हेलो बच्चों, देवनाना क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम प्रिपरेशन की ऑनलाइन तैयारी हम कर रहे हैं। कल हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है कि -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल है वो कितना रहेगा, गुणनफल कितना होगा। तो आपको मैं बता देता हूं। चलिए करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को कि -1 को गुणा किया जाता है -1 से कितनी बार किया जाता है, 100 बार किया जाता है। कितनी बार किया जाता है, 100 बार किया जाता है। तो आप इससे ये जो -1 है ये इसमें जोड़ दो, ये -1 है ये इसमें 100 में जोड़ दे और -1 की घात कितनी बन जाती है, 101 बन जाती है। अब बात करें कि इस 101 से कैसे क्वेश्चन निकालोगे कि अगर ये सम है, अगर यहाँ पर जो घात आएगी वो सम है तब तो उत्तर आता है +1। अगर यहाँ पर विषम संख्या होती है, यहाँ पर विषम संख्या होती है तब आता है -1। तो यहाँ पर 101 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, -1 इसका आंसर रहेगा। अगर यहाँ पर कोई भी मान लो अगर सम संख्या होती तब यहाँ पर +1 इसका आंसर हो जाता। चलिए बच्चे, इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो वो किस प्रकार होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं कि 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा। तो 76,076 में हम भागफल 13 का इसमें भाग देते हैं। 76,076 में 13 का भाग देने पर जो भागफल आता है वो कितना आता है। तो 13 का भाग देकर देख लो भाई, 13 का आप इस तरह से भाग दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर देता हूं। 13 का भाग देंगे तो ये 58 यानी कि 5,852 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 5,852 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन रहेगा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो तो कौन सी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। क्या होती है, 10,000। और हमें क्या बताया गया है कि 75 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 75 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 75 का भाग देते हैं, 75 एकम 75 माइनस किया 25 बचे। ठीक है, फिर हमने 0 उतार लिया, 250, 75 दिए 225 माइनस किया 25, वापस 25 बच गए। ऐसे ही फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133 बार जाएगा और फिर भी कितना बचेगा, 25। शेष पर 25 बच रहा है और पूर्णतः विभाजित करने के लिए 25 में कितने जोड़ें कि 75 का भाग चला जाए। तो 25 में 50 जोड़ने पर 75 होता है, 75 होता है। तो 75 होता है तो पूर्णतः विभाजित किससे होगी, 50 जोड़ने पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,050 इसका आंसर हो जाएगा, 10,050 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक स्थान बताना है आपको। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर कितनी होगी 23, 23 के बाद में कितनी होगी 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभाज्य संख्या हो गई आपकी। अब इसका गुणनफल बताए, यानी कि यहाँ पर कितने बीच में क्या है, इनके गुणा का निशान है, गुणनफल पूछा है।
अब इनका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो गुणा करेंगे 2 तिया 6। अब 6 को 5 से गुणा करने पर कितने आते हैं 30। अब 30 का इकाई अंक कितना 0। हमने जो 0 का नियम है उसमें पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा, या संख्या भी क्या आएगी 0। तो अगर 0 को मैं किसी अन्य संख्या से गुणा करूं तो कितना आएगा 0। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, जो स्थानीय मान नहीं है वो अंक कितना होगा, इकाई का अंक, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन हमारा ये है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 32,7 यानी 3207 गुणा 12 गुणा 17 और गुणा 13। इसका जो आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है, गुणनफल का इकाई अंक बताना है तो आपको गुणा करना है। तो इसका इकाई अंक ले लेते हैं हम, इनके इकाई अंक को ही गुणा करते हैं। तो इकाई अंक ले लिया, इकाई अंक ले लिया 7 दूनी 14। 14 का इकाई अंक को गुणा करता हूं मैं 7 से, 7 चौक 28। 28 का इकाई अंक ले लिया और इसको मैं करता हूं 8 से, 8 तिये 24। तो 24 में इकाई अंक क्या है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा इसका 4। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 + 5 डिग्री का मान बताना है। 2 + 5 डिग्री का आपको मान बताना है तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि मैंने कल आपको बताया किसी भी संख्या की जो घात है वो 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। चाहे वो 25 डिग्री हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, कितने भी हो उसका मान कितना होता है 1 होता है। और 2 पहले से दे रखा है, 2 + 1 कितना होगा 3। तो इसका मान कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते हैं गुणनफल के हिसाब से। जैसे आपके संख्या बीच में है 12 गुणा 6 गुणा 7, 12 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। इसमें आपको इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा 5 दूनी 10। 0 आ गया, अगर 0 को आगे करेंगे तब भी 0 ही इकाई अंक रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक का 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 25 + 5 + 10 + 9 के योगफल का इकाई अंक बताना है। योगफल के इकाई अंक बताना है। कौन सा इकाई अंक क्या रहेगा, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 और 10 20, 20 और 9 29, यानी कि 9 योग में यही तो आएगा। अरे योग में तो यही आएगा, योग करना है इनका सभी का। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल हम इनसे बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चे, ओके।